हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको ये चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का कुछ नोट्स भेजे थे। अब मैं इसको आगे अब आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। क्लास जब हमारी चल रही थी तब तो मैंने आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर ही दिया था। हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे आए थे, तो एक बार जस्ट रिवीजन कर देती हूँ कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स हैं क्या। जब हम एल्केन से हाइड्रोजन को वन और मोर हाइड्रोजन इज सब्सटीट्यूटेड फ्रॉम एल्केन बाय any halogen atom, then it forms the halo alkane. And when from arene, that is benzene, we substitute one or more hydrogens with halogen, then we get aryl halide, phenyl halide, aryl halide. ये चीज़ है। अब क्लासिफिकेशन भी हमने पढ़ लिया था कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड या sp2 हाइब्रिडाइज्ड या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जब हैलोजन एटम जुड़ता है तो इस तरह से हम उसे अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। जैसे एक मैंने आपको बताया था कि व्हेन हैलोजन एटम इज अटैच्ड विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये कहाँ पर है, यस, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो उसमें आते हैं अल्काइल हेलाइड्स आते हैं। अल्काइल हेलाइड्स आते हैं जैसे इथाइल हेलाइड, इथाइल हेलाइड, मिथाइल हेलाइड, इस तरह से। फिर इसके बाद जब दूसरा होता है जब हम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है और दैट कार्बन इज अगेन अटैच्ड विद एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इसको हम एलाइलिक हेलाइड्स बोलते हैं। मतलब कि हैलोजन पहले अल्काइल ग्रुप जो है उसका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है जिससे वो अटैच्ड होगा, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होगा। मतलब कि पहला कार्बन के साथ दूसरे कार्बन का लिंक सिंगल बॉन्ड होगा और दूसरे कार्बन का तीसरे कार्बन के साथ लिंक जो होगा वो डबल बॉन्डेड होगा, तो ये एलाइल होता है। वैसे ही बेंजाइलिक हेलाइड भी इसका एग्जाम्पल है। इसमें ये जो कार्बन है जिससे जो हैलोजन से डायरेक्टली अटैच्ड है ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये कार्बन जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड है ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये भी इसी कैटेगरी का एग्जाम्पल हुआ, मगर बस डिफरेंस ये है कि ये है ओपन चेन और ये है साइक्लिक, दैट इज़ अ बेंजीन रिंग एरोमेटिक, ये एलिफेटिक है। अच्छा, अब तीसरा टाइप होता है जिसमें कि हैलोजन एटम डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। जैसे अगर ये एलिफेटिक हम कंसीडर करें तो ये विनाइल क्लोराइड, विनाइल ग्रुप हो गया, ये विनाइल ग्रुप कहलाता है, CH डबली बॉन्डेड CH2, ये विनाइलिक ग्रुप कहता है, ये विनाइल क्लोराइड कहलाता है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। और दूसरा एग्जाम्पल तुम्हारा साइक्लोएल्काइल हेलाइड्स का भी है। ये जो कार्बन, ये जो हैलोजन एटम है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऑलराइट, फिर अराइल हेलाइड भी इसी कैटेगरी में आते हैं, एरोमेटिक। ये जो हैलोजन एटम है ये CH2, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऑलराइट, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जब हैलोजन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है तो ये चौथा कैटेगरी होता है। तो ये 4 तरह की कैटेगरीज हुई। अच्छा, एक और तरीका है तुम्हारा क्लासिफाई करने के लिए, वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। हैलोजन एटम्स कितने हैं उसके हिसाब से मोनो हेलाइड्स, डाई हेलाइड्स, ट्राई हेलाइड्स या पॉली हेलाइड्स होते हैं। कई एग्जाम्पल मैंने दिए थे। अच्छा, अब एक और है कि एक और तरीका है, दैट इज क्लासिफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ whether the halogen atom is attached with 1 degree, 2 degree और 3 degree कार्बन एटम। उसके हिसाब से 1 प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेर्शियरी हेलाइड्स होते हैं। ये देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेर्शियरी हेलाइड्स। ये एग्जाम्पल है प्राइमरी हेलाइड का जिसमें कि हैलोजन एटम 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये हैलोजन एटम जो है ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री कार्बन है। और ये जो है आप, ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड हुआ, और ये है ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये तीनों, ये जो कार्बन एटम है ये तीनों अल्काइल ग्रुप से जुड़े हुए हैं।
तो इस तरीके से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के बेसिस पे भी हम क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन तो हमने पढ़ ली, फिर हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा था। नोमेनक्लेचर IUPAC नेम किसी भी हेलाइड का होता है हेलो एल्केन, या फिर फिनाइल हेलाइड का होता है हेलो अरीन। तो हेलो एल्केन्स is the IUPAC name of alkyl halides. Alkyl halides common name है and IUPAC name है haloalkane. So इस तरह जब कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, जैसे ये 2 कार्बन है तो ये हुआ ब्रोमो इथेन, यहाँ पर ब्रांचिंग है, ऐसे तो इसका कॉमन नेम होगा, ये ग्रुप कहलाता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहलाता है। तो ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इसे हम कह सकते हैं, दैट इज नॉट IUPAC नेम, दैट इज द कॉमन नेम। अब IUPAC नेम क्या हुआ? IUPAC नेम हुआ आपका ये एक मिथाइल ग्रुप आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो ये हो गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। सॉरी 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ऑलराइट, ये जो है ये आपका मेन चेन हो गया CH3 CH CH3। तो ये हो गया सेकेंड ग्रुप, सेकेंड कार्बन पे जुड़ा हुआ है हेलोजन एटम। सो 2 क्लोरो प्रोपेन। ऑलराइट, दिस इज द IUPAC नेम। अब इसमें क्या होगा, ये प्रोपेन है मगर ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। तो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, दिस विल बी द IUPAC नेम ऑफ हेलाइड। सॉरी, ये भी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे तुम्हारा 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं और यहाँ पे हेलोजन है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 पे हेलोजन है एंड 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं। तो दिस विल बी नेम्ड एज 1 क्लोरो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। दिस विल बी द IUPAC नेम ऑफ दिस। तो इस तरीके से हम आपका हेलाइड्स का IUPAC नेम लिख सकते हैं। अब एरोमेटिक हेलाइड्स को कैसे हम नेम करेंगे? तो एरोमेटिक हेलाइड्स में 2 तरीके हैं हेलोजन एटम को रिंग से जोड़ने के। एक तो होता है कि हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द रिंग, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हेलाइड्स। और दूसरा होता है इट इज़ अटैच्ड नॉट डायरेक्टली बट थ्रू द साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हेलाइड। तो डायरेक्टली जहाँ पे अटैच्ड होता है तो वहाँ मेन चेन होता है यही बेंजीन रिंग। इसलिए इसे एंड में लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे क्लोरोबेंजीन। और यहाँ पे अगर एक को पोजीशन को 1 माने तो दूसरा हुआ 3rd, तो ये हो गया 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। ऑलराइट, अब साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हेलाइड्स जो होते हैं, तो साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हेलाइड्स में हमेशा जो साइड चेन हो जाता है वो मेन चेन बन जाता है और ये जो है आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, साइड चेन मेन चेन है, एक ही कार्बन है, तो ये मीथेन का डेरिवेटिव है। तो क्लोरोफिनाइल मीथेन। वैसे ही अगर ये है तो इसमें क्या है कि इसमें साइड चेन में 2 कार्बन एटम्स हैं, तो ये इथेन का डेरिवेटिव हुआ और आपका फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन भी है और फिनाइल ग्रुप भी है। तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन, दिस विल बी द नेम। तो इस तरीके से हम साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट्स को कर सकते हैं। अब बाकी एग्जाम्पल्स, कई एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, ये आप देख लेना। अब हम आ जाएं प्रिपरेशन पर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पर। तो नंबर 1 मेथड जो है ये है आपका फ्रॉम अल्कोहल्स। अब मैं आपको अल्कोहल से जो प्रिपरेशन है इसको मैं अब आपको दूसरे पार्ट में पढ़ाने जा रही हूँ। अभी यहीं तक।